हेलो बच्चों, ज्ञान गंगा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग कक्षा तृतीय का पुस्तक से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जो है SSBM यानी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का इंग्लिश किताब। और आप लोग इसका किताब का नाम भी देख सकते हैं, क्रिएटिव इंग्लिश रीडर कक्षा 3। तो उसका सबसे पहला चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर में है हेल्प मी टू बी। हेल्प मतलब मदद, मी मतलब मुझे, ठीक है। तो मुझे मदद करने के लिए, यानी यहाँ जो कवि है वो अपने लिए मदद मांग रहे हैं भगवान से। तो किस किस चीज़ों के लिए मांग रहे हैं वो एक बार हम लोग जानेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है, आप लोग उसको ध्यान से सुनिए और पोएम को याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन है गेट दिस प्रेयर बाय हार्ट इन रेमिक वे। तो इसीलिए आप लोगों को एक बार अच्छे से इसको याद करना है। हेडलाइन है हेल्प मी टू बी। इटर्नल एंड ग्रेशियस गॉड, हेल्प मी टू बी क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड मी। फिर से बताते हैं, इटर्नल एंड ग्रेशियस गॉड, हेल्प मी टू बी क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड मी। इसका अर्थ आप लोग जानिए। इटर्नल एंड ग्रेशियस गॉड, गॉड मीन्स भगवान। तो कैसे भगवान? सनातन, यानी जो जन्म जन्मांतर से, भगवान कभी मरते नहीं, वो हमेशा हमारे अंदर है, जीवित है और हमेशा रहते। तो सनातन रूपी जो भगवान है उनसे कभी मदद मांग रहे। क्या बोल रहे? हेल्प मी टू बी क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड मी। मेरे इर्द गिर्द, मेरे चारों तरफ जो ये धरती है, ये जो दुनिया है, उसके बारे में मैं कौतुक हूँ, मैं उत्सुक हूँ जानने के लिए। तो मैं जान सकूँ उसके लिए आप मुझे मदद कीजिए। ये पहला स्टैंजा का अर्थ है। नेक्स्ट स्टैंजा में है हेल्प मी टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द चैलेंजेस आई फेस ईच डे। फिर से बोल रही हूँ, हेल्प मी टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द चैलेंजेस आई फेस ईच डे। यानी ये रोज रोज जो चुनौतियाँ मिल रही है मुझे, तो हम सबको चुनौती मिलती है। हम लोग इस जीवन में आए हैं तो चुनौती भरा जीवन है। जब तक जिंदा है तब तक चुनौती है। बचपन में चलने का कोशिश करना, फिर उठना, फिर गिरना, फिर धीरे धीरे खाना सीखना, बोलना, लिखना, हर चीज़ चुनौती है जीवन में। तो ये सारे चुनौती, जितने भी जीवन में चुनौतियां हैं, उसको मैं फेस कर सकूं, यानी उसका मैं सामना कर सकूं, उसके लिए आप मुझे तैयार कर दीजिए और उसके लिए आप मेरी मदद कीजिए। नेक्स्ट है हेल्प मी टू बी ओपन टू डिफिकल्ट टास्क। हेल्प मी टू बी ओपन टू डिफिकल्ट टास्क, यानी जितने भी कठिन चुनौती है, कठिन काम है, परेशानियां हैं, उस सारे को मैं कर सकूं, मैं खुल सकूं, मैं सारे कामों को सुलझा सकूं। इसीलिए आप मेरी मदद कीजिए। हेल्प मी टू बी डिटरमाइंड टू कंप्लीट माई वर्क। मैं अपने कामों को किस तरह से पूरा कर सकूं, उसको, उसकी जो समय है, उस समय को आप निर्धारित करने में मेरी मदद कीजिए। हेल्प मी टू बी रेस्पॉन्सिबल इन ऑल आई डू। हेल्प मी टू बी रेस्पॉन्सिबल इन ऑल आई डू। मैं जितने भी काम जो भी जीवन में कर रही हूँ, जिसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ खुद से, उन सब के लिए मुझे आप मदद कीजिए। हेल्प मी टू बी एक्सेप्टिंग ऑफ पीपल्स डिफरेंसेस। लोगों में जो इतना मतभेद है, हेल्प मी टू बी एक्सेप्टिंग, यानी मुझे मदद कीजिए क्या करने? एक्सेप्ट करने में, यानी स्वीकारने में। किस चीज़ को? और पीपल्स डिफरेंसेस, लोगों में इतना जो मतभेद है, जैसे आपका कुछ मेंटलिटी है, आपका कुछ मत है जो सामने वालों को पसंद नहीं है। जैसे आप लोग दोस्त थे स्कूल में, तो आपके सामने वाले दोस्त जो चाहते हैं आपको वो शायद पसंद नहीं हो, लेकिन फिर भी आप उसको स्वीकार लीजिए कि हाँ ठीक है, तुम ऐसा करना चाहते हो, अच्छा ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे, कोई बात नहीं है। तो ये जो चीज़ है, इसको हम एक्सेप्ट कर सके, स्वीकार कर सके, उनके मतभेदों को स्वीकार कर सके, उसके लिए आप मेरी मदद कीजिए। हेल्प मी टू बी काइंड इन माई थॉट्स एंड वर्ड्स। मेरे जितने भी बोल है, मेरे जितने भी शब्द है, मेरे जितने भी सोच है, वो सारे मैं दयालु हो सकूं, कृपालु हो सकूं, यानी कि मेरी जो बोली है वो कठोर ना हो, किसी को चोट पहुंचाने लायक नहीं हो। मेरे सोच हो, चाहे वो मेरे शब्द हो, आगे वालों को बुरा ना लगे, ऐसा मेरा दयालु स्वभाव बना दीजिए, ऐसे दयावान बना दीजिए। उसके लिए आप मेरी मदद कीजिए।
हेल्प मी टू बी अवेयर हेल्प मी टू बी अवेयर ऑफ माई टैलेंट्स। मेरे जितने भी टैलेंट्स है, यानी मेरे में जो क्वालिटी है, जो गुण है, उन गुणों को, उन प्रतिभाओं को मैं निखार सकूं, मैं आगे कर सकूं, अपने निखार के और आगे दिखा सकूं, इसके लिए आप मेरी मदद कीजिए। हेल्प मी टू बी माई सेल्फ टू बी द बेस्ट दैट आई कैन डू। यानी मुझे मेरे ही लिए, मैं अपने आप पे सबसे अच्छा हूँ ऐसा मैं बन सकूँ, उसके लिए आप मेरी मदद कीजिए। तो ये पूरा कविता आप लोगों को मैं सुना चुकी, समझा चुकी। एक बार फिर से मैं पूरा कविता रीड कर रही हूँ ताकि आप लोग उच्चारण को अच्छे से समझ सकिए और उसको अच्छे से आप लोग याद कर सके। फिर मैं क्वेश्चन आंसर आप लोगों को आगे करवा। Eternal and gracious God, help me to be curious about the world around me. Help me to be prepared for the challenges I face each day. Help me to be open to difficult tasks. Help me to be determined to complete my work. Help me to be responsible in all I do. Help me to be accepting of people's differences. Help me to be kind in my thoughts and words. Help me to be aware of my talents. Help me to be myself, to be the best that I can do. तो ये पूरा कविता था जो आप लोग अच्छे से याद करिए। और नेक्स्ट हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु इज इटर्नल एंड ग्रेसियस।